बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 9 सितंबर है। सूरत हाल जी कंट्रोल में नहीं आ रही है बिल्कुल भी, और कंट्रोल करने की भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन एक मामला जो है वो हाथ में आता है तो दूसरा निकल जाता है। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब की, और जो इस टाइम मुल्क को जो है चला रहे हैं लोग, वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि मामला जो है वो कंट्रोल में आ जाए और सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जाए, कुछ माशी सूरत हाल जो है वो भी बेहतर हो जाए। कुछ ये जो एक बदअमनी फैली हुई है, एक सियासी इस्तेहकाम जो है वो नहीं आ पा रहा, कुछ ना कुछ जो है इंटरेस्ट हमारे ऊपर जो है बिल्डअप हो, और लोग हमारे ऊपर जो है यकीन करने लगें, और जो हम एक पूरा प्लान लेकर चल रहे हैं आगे, और जिस तरह अब हम जो है ये बता रहे हैं लोगों को कि जी देखिए अब हम करप्शन ख़त्म करेंगे, डॉलर भी नीचे आ रहा है, माशी सूरत हाल भी बेहतरी की तरफ जाएगी, तो लोग हमारे ऊपर जो है वो कुछ यकीन करें, और हमारा कुछ इमेज जो है वो अच्छा हो, और हमारी कुछ इमेज बिल्डिंग हो। तो ये सब कुछ करने की कोशिश तो बहुत की जा रही है, लेकिन एक मामला हाथ में आता है तो दूसरा जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी आज आईनी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो गई है, और अब वो आगे जो है अपनी उसको जारी करेंगे, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होते हैं, और वो तब तक नहीं होंगे जब तक वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन नहीं होंगे, उसके बाद जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, तो तब तक सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनको हटाया नहीं जा सकता। हाँ, ज़बरदस्ती अगर उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाए तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ-साथ आज एक और बड़ा अहम इस्तीफ़ा जी आ गया है। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और नैब के तमाम तर मामला जो हैं वो ठप हो गए हैं। इसके साथ-साथ इमरान खान साहब के लिए भी एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है। वो कैसे उनको रिलीफ़ मिलने जा रहा है नैब की, ये जो इस्तीफ़ा आया है नैब का, इसकी वजह से, या फिर इसके पीछे कोई और हाथ हैं, क्योंकि नैब तरमीम का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में उसका फ़ैसला महफूज हो चुका है, और एन पॉसिबल है उसमें 90% चांसेस ये हैं कि नैब तरामीम जो हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाएगा। जैसे ही नैब तरामीम कलअदम होंगी, तो तमाम जो रिलीफ और जो रेफरेंसेस वापस भेजे गए हैं, और ये जो पीडीएम की जमातें इन्होंने तमाम तर जो केसेस अपने ख़त्म करवाए हैं, ये एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब जो हैं उन्होंने क्या इसको भांपते हुए इस्तीफ़ा दिया है, ये आपके सामने रखेंगे। मराकश में जी आज एक बड़ा शदीद खौफनाक एक ज़लज़ला आया, जिसमें 600 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो गए हैं, और 150 अफराद ज़ख्मी हैं। बड़ी एक अफसोसनाक खबर है, ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के साइफ़र केस की समाअत का हवाल भी आपके सामने रखेंगे, और कुछ अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तमाम जितनी भी वकला बार एसोसिएशन हैं जी, वो तो एहतजाज कर रही हैं, तहरीक का आगाज़ हो चुका है, और 14 सितंबर को उन्होंने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ साथ ताजर बरादरी जो है उन्होंने भी उनका साथ देने का जो है अदा कर लिया, और वो कह रहे हैं कि जी हम भी आपके साथ हैं। और वकला बार एसोसिएशन ने जो है ये भी मुतालबा किया सदर साहब से कि जी आप जो है इलेक्शन की तारीख दें, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सदर साहब जो हैं उन्होंने जैसे तरमीमी बिल जो था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के हवाले से जो ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि जी मैंने तो इसके ऊपर साइन नहीं किए, लेकिन उनके ट्वीट का भी कुछ नहीं बना, और उसके ऊपर भी कोई जो है वो नहीं हुआ, लेकिन वो बिल भी पास हो गया, उसको लेकर मुकदमे भी दर्ज हो गए, और उनके ऊपर जो है अब कार्रवाई भी चल रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो आर्मी एक्ट है उसको अब सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अत्याब बंदयाल साहब जो हैं उनका तो आखिरी हफ्ता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस केस को सुनेंगे। अब जो नए आने वाले जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, वही इस केस को देखेंगे, और जो इलेक्शन वाला मामला है वो भी मेरे ख्याल अब उन्हीं के उसमें जाएगा, क्योंकि उमर अत्ताब बंदयाल साहब जो हैं वो लगता है जाते जाते ये चाह रहे हैं कि जी मैं अब जो है घर ही चले जाऊँ, बस मैं क्या कर सकता हूँ। और वो वैसे भी जो हैं कहते हैं कि जी हम तो तहम्मुल का मुज़ाहरा करते रहे हैं, और सबसे बड़ा पाकिस्तान का काज़ी है, और वो आइन को छोड़कर जो है तहम्मुल का मुज़ाहरा करते रहे हैं। अगर वो चाहते तो 14 मई का जो इलेक्शन का हुक्म था, 14 मई को वो इलेक्शन करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है वो तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, और उन्होंने कहा कि नहीं जी अभी हालात ऐसे नहीं हैं, हम कैसे वज़ीर-ए-आज़म को बुलाकर जो है उनको सज़ा दे सकते हैं। तो बहरहाल ये मामलात हैं। इमरान खान साहब का साइफ़र केस जी, आज जज साहब जो हैं फिर छुट्टी के ऊपर चले गए हैं। छुट्टी के ऊपर ही थे पहले, आज उन्होंने मज़ीद लीव ले ली है, और दूसरे जो मुतबादिल जज हैं उनको भी ड्यूटी पर जो है तैनात नहीं होने दिया गया। तो ये इस टाइम पाकिस्तान में इंसाफ चल रहा है। मामला सिर्फ यही है कि यहाँ तो इमरान खान जो है वो घुट्टों के ऊपर आ जाए और हमारी बातें मान ले, तो फिर हम इमरान खान को लेकर आने के लिए तैयार हैं, वरना फिर ना तो इलेक्शन होंगे और ना ही जो है कुछ होगा, क्योंकि अगर इलेक्शन होंगे तो फिर तो इमरान खान आ जाएगा। अब यहाँ मामला जो है वो अटका हुआ है। बाकी रहेगी बात कि बिलावल भुट्टो साहब ने कल कहा था कि जी हम जो हैं वो 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, और इलेक्शन जो है 90 दिन में होना चाहिए, लेकिन
उनके जो वालिद मोहतरम है आसिफ जरदारी साहब, उनका ऐसे ज़बरदस्त तरीके से जो 24 घंटे में सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है कि उनका बयान आपके सामने रखेंगे कि वो क्या कहते हैं। लेकिन नईम पंजूता साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि प्रोटेक्शन आर्डर जारी करके इमरान खान साहब को तलब किया जाए और इनके हवाले से कोई जो है वो समाअत की जाए और इनको इमरान खान साहब का जो एक बेबुनियाद केस बनाया है साइफर का, इसमें उनको जो है ज़मानत तो कम अज़ कम उनको दी जाए। तो अब देखते हैं अदालत कोई ऐसा डिसीजन लेती है। बहरहाल लगता नहीं है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा कोई डिसीजन लेगी। तमाम वकला बार एसोसिएशन जो है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जी आप फैसले करें, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन फैसले कौन करे और कौन जो है वो इतना बोझ उठाए और कौन जो है वो इतना आगे सीना तान के खड़ा हो जाए, बड़ी मुश्किल सी बात लग रही है। आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनका सॉफ्टवेयर काफ़ी हद तक अपडेट कर दिया गया है और अब उन्होंने जो बयान दिया वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक जो है वो कार्रवाई कर रहा है और मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियाँ करवाने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमीशन और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। निगरान हुकूमत SIFC के मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क इस वक्त एक माशी बहरान से गुजर रहा है, इस वजह से हम सबको सियासत के बजाय मैशियत की फिक्र पहले करनी चाहिए। तो ये जरदारी साहब का बयान है जी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ज़बरदस्त तरीके से जो है सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। हालांकि आइन का तकाजा है कि असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, लेकिन ये इलेक्शन और ये जो आइन किताब है ना जी, ये सिर्फ आप और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जी पाकिस्तान में एक आइन है। बाकी आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि जी पाकिस्तान में कौन सा कानून जो है वो नाफिज है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई जी, 259वीं कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत हुई है, जिसमें शुरा ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल SIFC की ज़ेर निगरानी जारी माशी सरगर्मियों की मुकम्मल हमायत के अज़म का इजहार कर दिया और अब SIFC के ज़ेर निगरानी जो है पूरे पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको देखा जा रहा है और उनके ज़रिए जो है चलाया जा रहा है। डॉलर नीचे आ गया है, शुगर माफिया के खिलाफ भी ऑपरेशन चल रहा है, वापदा में बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो रद्दोबदल की गई है और बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। तो ये जी इस टाइम की ताज़ा कुछ सूरत हाल है। नैब के हवाले से बड़ी एक अहम खबर जो आपके सामने रख देते हैं। नैब की जो प्रोसिक्यूटर जनरल है, नैब जस्टिस रिटायर सैयद असगर हैदर साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि उनकी अभी मुद्दत जो है वो फरवरी 2024 तक थी। इनको 2 साल पहले जो है वो इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई थी और ये भी फरवरी 2024 तक इन्होंने काम करना था, लेकिन उन्होंने अपनी मुद्दत से पहले ही जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है और वो कह रहे हैं कि जी मैं मज़ीद काम नहीं कर सकता। अब इसकी वजह से तमाम जितने भी रेफरेंसेस जो दायर होने थे आने वाले दिनों में, वो तमाम का तमाम जो काम है वो रुक गया है, क्योंकि जब तक प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं वो रेफरेंस को आगे मूव नहीं करेंगे, ना नैब चेयरमैन रेफरेंस मूव कर सकते हैं और ना ही रेफरेंस जो है बन सकता है। तो बड़ी अहम जिम्मेदारी थी प्रोसिक्यूटर जनरल साहब के पास, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब जब तक नए नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं वो तैनात नहीं होंगे और वो तैनाती जो है वो जो है गवर्नमेंट करेगी, नई जो आने वाली गवर्नमेंट होगी, तो अब ये सारे मामला जो हैं ठप हो गए हैं। क्योंकि नैब तरमीमी कानून कलअदम होने पर मुकदमात की बहाली के लिए भी प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी लाजमी है। तो जैसे ही नैब तरमीम कलअदम होंगी तो तमाम जो मुकदमात बहाल होंगे उनकी मंजूरी के लिए भी प्रोसिक्यूटर जनरल साहब जो हैं वो मंजूरी देंगे तो मुकदमात बहाल होंगे। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये पता तो है कि नैब तरमीम जो है कलअदम हो जानी है, चीफ जस्टिस साहब ने फैसला महफूज कर लिया है। ये नहीं हो सकता कि वो ये कहेंगे कि जी नैब तरमीम ठीक है और नई आने वाली जो गवर्नमेंट है वो इन तरमीम को दोबारा से देखे और जो है इनके ऊपर फैसला करे। तो वो पहले कलअदम करार देंगे तो फिर ही नई आने वाली जो गवर्नमेंट है और काबीना जो है वो उन तरमीम को जो है ठीक करेगी। तो नैब तरमीम कलअदम होने जा रही हैं और तमाम के तमाम जो केसेस हैं वो दोबारा से खुल जाएंगे। तो इसलिए प्रोसिक्यूटर जनरल साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को भी इसका एक फ़ायदा हो गया, क्योंकि अब आने वाले दिनों में 190 मिलियन पाउंड केस और बुशरा बीबी को लेकर नए मुकदमात और रेफरेंसेस जो है वो दायर किए जाने थे नैब में, तो अब वो उनको भी इस हवाले से जो है एक बड़ा रिलीफ मिल जाएगा और उनके खिलाफ तो झूठे मुकदमात ही बनाए जा रहे हैं अभी तक जितने भी बनाए गए हैं। तो ये इस टाइम जी सूरत हाल है, कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक मुल्क में इस्तेहकाम जो है वो बहुत मुश्किल है। तो ये भी की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स है तो और आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।